दोस्तों, जो लोग वास्तव में अपनी शॉर्टहैंड की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी बुक को कंप्लीट करना होगा। यदि आपने अपनी बुक कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले अपनी बुक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में ही आप डिक्टेशन लिखने की कोशिश करें। डिक्टेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको कम स्पीड की डिक्टेशन को लेना है। जैसे कि अभी मैं आपको एक 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। इस डिक्टेशन को आपको लिखना है, सबसे पहले इसका अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इसमें दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों को एक नोटबुक में उतार लीजिए। उस नोटबुक में उन शब्दों की आउटलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी सीनियर साथी या अपने किसी टीचर या यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो आउटलाइनों के पड़े हुए हैं, उनमें उन्हें बनाने की कोशिश कीजिए। जो शब्द हैं उनको बनाओगे तो आप आसानी से शॉर्ट हैंड को लिख सकते हो। जो भी डिक्टेशन आपको मिलती है उसको लिख सकते हो। फिर डिक्टेशन को कम से कम 5 से 7 बार इसको लिखने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद में आप 70-80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखें, उसके बाद में 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखें। क्रम बाई क्रम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी और आपकी गलतियाँ भी कम से कम आएंगी। इसके लिए आपको डेली हिंदी ग्रामर को भी पढ़ना है। उसमें दिए गए कठिन शब्द हैं, मात्राएं हैं, बिंदी हैं, कहाँ लगेंगी कहाँ नहीं लगेंगी, उन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये तभी आएगा जब आप डेली हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। और आप इसी के साथ ही अपनी शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग का भी अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग का होना भी बहुत ही आवश्यक है। टाइपिंग भी आपकी अच्छे से आपको आनी चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो आप इन नियमों को अगर फॉलो करेंगे तो आसानी से आप शॉर्ट हैंड भी सीख जाएंगे, गलतियां भी कम आएंगी और आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे। कुछ ही समय में आप एक बहुत ही सफल स्टेनोग्राफर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 300 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 60 शब्द प्रति मिनट। तो आज मैं आपको एक 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मैटर है। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का
उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है। चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों न रहा हो, देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। पैराग्राफ। सभापति महोदय, उसके पश्चात भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से तय करने का प्रयत्न किया। आज पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा है, अगर वही रुख हम भी अपनाते तो नहर के पानी को बंद करके पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे। फुल स्टॉप।
तो दोस्तों ये थी हमारी 60 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।